आजमगढ़ जनपद के सगरी तहसील क्षेत्र में एक विकलांग व्यक्ति ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि रामवदन चौहान एवं उनके पुत्र शिवानंद चौहान ने उनके घर पर ताला तोड़कर चोरी की, जान से मारने की धमकी दी और घर पर कब्जा कर लिया। पीड़ित रामकरण चौहान के अनुसार मामले में 26 जुलाई 2025 को उप जिला अधिकारी सगरी ने थाना कोतवाली जीयनपुर को निर्देश दिया था कि यदि बलपूर्वक कब्जा किया गया है तो बीएनएस की धारा 164 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पीड़ित का कहना है कि आदेश की प्रति, घर बंटवारे संबंधित सुलहनामा और नकल की प्रति पुलिस को उपलब्ध कराने के बावजूद 31 जुलाई को मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उनके साक्ष्यों को अनदेखा कर विपक्षी पक्ष के बचाव में रिपोर्ट तैयार की। पुलिस का कहना था कि जब तक राजस्व विभाग मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। रामकरण चौहान ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान सुलहनामा पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी सदस्य से पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि वह अपने परिवार सहित एक विद्यालय में शरण लेने को मजबूर है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार विपक्षी पक्ष होगा। उन्होंने प्रशासन से अपने घर में नया ताला लगवाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। देने के लिए हम प्रार्थना पत्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम तहसील दिवस पर जो है जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिए, जो उनके द्वारा दिया गया आदेश दिया गया था। ये जिला अधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र जो हम दिए थे, वहाँ पर उपस्थित होकर के उन्होंने निरीक्षण करने के लिए या थाना प्रभारी को आदेश दिया था कि यदि बलपूर्वक कब्जा किया गया हो तो बीएनएस धारा 164 के तहत जो है रिपोर्ट दर्ज करें। थाना प्रशासन ने जो है इस एप्लीकेशन को फेंक दिया और कहा कि जाकर के एसडीएम साहब से स्वयं मिल करके एसडीएम साहब ही आपका कब्जा कराएंगे। हम वहाँ से मायूस होकर के चले आए और अब इस समय में उपस्थित हमारा जो है घर जो है हमारे भाइयों के द्वारा क्या नाम है आपका? रामकरण चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गड़ौरा मजरा, पोस्ट चकलाल चंद, थाना जीयनपुर, तहसील सगड़ी। क्या मामला है कि एसडीएम साहब के पास आए? हमारा मामला है कि हमारा एक भाई जो है, हम लोग 4 भाई हैं, सबका जो है पिता के जीते जी बंटवारा हो गया है। 2 भाई एक मकान में रहते हैं, 2 भाई हम लोग एक मकान में रहते थे। एक भाई बहुत दबंग किस्म का व्यक्ति है जो कि हमको अपने ही हिस्से से मकान से भगा दिया और हमारे जो मकान है उसमें से जो कमरा हमको मिला था उसमें हम अपना सामान रखे थे, सबका जो ताला तोड़ के सामान भी निकाल लिया और हमारे हिस्से का जो कमरा है सब कब्जा कर लिया है। और इस समय हम महोदय जी के पास में उपस्थित हूँ प्रार्थना पत्र लेकर के। अच्छा, इसकी सूचना थाने दिए थे? जी, हम थाने पर दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसमें किसी के दबाव के प्रभाव के कारण एसएचओ साहब जो है कोई कार्रवाई नहीं किए। यहाँ तक हमने वहाँ पर बहुत गुहार लगाई कि कम से कम हमारे कमरे का ताला बंद करवा दीजिए, वो भी नहीं किया गया। रामकरण चौहान। हाँ, क्या हुआ फिर? हमारा भाई जो है मार करके हमको घर से भगा दिया है। प्रार्थी हम विकलांग हैं, हमारे 5-6 बच्चियाँ हैं और हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब इस समय हम कहाँ जाएं रहने के लिए, और हमारी विकलांगता का फ़ायदा उठा करके वो हमारे घर को कब्जा कर लिया है। अच्छा, आपके भाई? जी। क्या नाम है उनका? रामवदन चौहान। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? और हम थोड़ा घर से दूर रहते हैं और वह जो है घर में ही रहते हैं। उसी घर में कब्जा कर लिया, जिस घर में को भगा दिया हमको मार करके, और वो उसी घर को कब्जा करके रह रहा है। तो इसकी सूचना आप सक्षम अधिकारियों को दिए थे? जी, सारे लोगों को हम दे करके परेशान हो गए हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे हिस्से का जो मकान है वो हमको मिल जाए रहने के लिए,